नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शिक्षा विभाग के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। भले ही उत्तराखंड सरकार सरकारी स्कूलों में उत्तम शिक्षा उत्तम ज्ञान को लेकर शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में लगी हो, लेकिन सरकार के नुमाइंदे कहे जाने वाले अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के चलते सरकार की शिक्षा प्रणाली को पलीता लगाते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षा पा रहे गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, जिसका खुलासा जसपुर खंड विकास के अंतर्गत ग्राम इस्लामनगर राजकीय प्राइमरी विद्यालय से सामने आया है। आपको बता दें कि मामला जसपुर खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय के अंतर्गत इस्लामनगर के राजकीय प्राइमरी विद्यालय का है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने उर्दू शिक्षक का सामान्य शिक्षक के साथ पारस्परिक स्थानांतरण कर दिया, जिससे स्कूल में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों पर संकट खड़ा हो गया है, जिस पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उपखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर कार्यवाही को कहा, जिस पर प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी हरेंद्र मिश्रा ने बिना सोचे समझे 8 नवंबर को 6 प्राइमरी तो 2 जूनियर शिक्षकों के पारस्परिक तबादले किए थे, लेकिन विद्यालय इस्लामनगर में कार्यरत उर्दू शिक्षक कमरुजमान खां का पारस्परिक स्थानांतरण बाजपुर कर दिया। वहां तैनात सामान्य शिक्षिका राजेश्वरी देवी को उनके स्थान पर इस्लामनगर कर दिया। बताया कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए दोनों शिक्षकों का एक समान कैटेगरी में होना आवश्यक है। उर्दू शिक्षक का तबादला आदेश आने पर स्कूल में हड़कंप मच गया। प्रधानाध्यापक विश्वपाल सिंह ने प्रभारी उप जिला अधिकारी को पत्र भेजकर कहा गया है कि स्कूल में मात्र 205 बच्चे अध्ययनरत है, जिसमें उर्दू शिक्षा के लिए 195 बच्चे अध्ययनरत है, जिसके लिए कमरुजमान खान एकमात्र उर्दू शिक्षक नियुक्त है। उर्दू शिक्षक का तबादला होने से 195 बच्चे उर्दू शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जबकि इस संबंध में विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक ने बताया कि उर्दू शिक्षक कमरुजमान खान ने प्रधानाध्यापक पर दबाव पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र के जरिए अधिकारियों की रहनुमाई के चलते अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के सारे नियमों को ताक पर रखकर अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिए। जसपुर उप शिक्षा अधिकारी सीताराम कछारी ने बताया कि प्रधानाध्यापक के पत्र को दिशा निर्देशों के लिए अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन किया जाएगा। जबकि पूर्व ग्राम प्रधान नाजिर हुसैन ने बताया कि इस्लामनगर में मुस्लिम आबादी अधिक है, मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी अधिक संख्या में शिक्षा पाते हैं। ऐसे में उर्दू शिक्षक के स्थान पर सामान्य शिक्षक की तैनाती को गलत ठहराया। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से गुहार लगाते हुए इस्लामनगर विद्यालय में उर्दू शिक्षक की तैनाती करने मांग की। जब तक दूसरे उर्दू टीचर की तैनाती नहीं होती तब तक वर्तमान उर्दू टीचर का स्थानांतरण न किया जाए। अब देखना है कि उच्च अधिकारी अपने आदेशों पर कायम रहेंगे या इस्लामनगर में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्रों के हितों में आदेशों का बदलाव हो पाएगा। शिक्षा नीति सुरक्षित रह पाएगी या इस तरह के आदेश आगे भी नियम कार्य कानून को तोड़ते नजर आएंगे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। है क्या, कुछ समय पहले जब फार्म विज्ञप्ति निकली थी पारस्परिक ट्रांसफर की, तो खान जी ने आग्रह किया था, बोले भाई मास्टर मैं यहाँ उधर जाना चाहता हूँ, सर खड़े तो जो भी रिलेशन होगा उनका जैसा भी नहीं है, देख लो आप ऐसे ऐसे उर्दू शिक्षक हो, सामान्य वाले हैं, देख लो हो सकता है। बोले वो अधिकारियों का मामला है, आप फॉरवर्ड कर दो, अगर सही होगा तो पास हो जाएगा, नहीं सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने फार्म फॉरवर्ड कर दिया, ठीक हो गया। वो चले गए, फार्म ब्लॉक में चला गया। अब ब्लॉक से जाके फिर वो सीधे जिले में गया होगा। अब जिले के अधिकारियों ने या ब्लॉक ने जो भी विज्ञप्ति पास करी है वो उनके स्तर की बात हो गई। देखो अधिकारियों के मामले उस पर हम कुछ ज़्यादा विशेष नहीं कर सकते, भाई उनके स्तर का मामला है, क्या कैसे करेंगे, हम उनका कटाक्ष नहीं कर सकते। और उन्होंने कुछ सोच के ही निर्णय लिया होगा, जैसा भी होगा। लगभग 195-96 बच्चे थे, 95 टोटल बच्चे 205 हैं और उर्दू के बच्चे 195। भाई शासन है, विभाग है, ये विभाग क्या और व्यवस्था करेंगे फिर, जो भी अगर उनको हटाएंगे यहाँ से तो नहीं, लेकिन भाई ये विभाग का मामला है ना, इसमें हमको ज़्यादा इंटरफेयर करना हमारा दायित्व नहीं है ना।
रुद्रपुर से ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमें ऑप्शन दिया गया कि 3 स्कूल आप कोई भी चुन लीजिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो उसमें 3 स्कूल का चुनाव किया गया था। इसके बाद मुझे इस्लाम नगर मिला था, तो मैंने अपने यहाँ मैडम को रुद्रपुर खंड शिक्षा अधिकारी को, मैं उर्दू टीचर हूँ, जिस जगह आप मुझे भेज रहे हो क्या वहाँ उर्दू के बच्चे होंगे, मुझे उर्दू पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो मैडम ने मेरे से कहा कि अब कोई उर्दू टीचर नहीं है, आपका सामान्य में ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ से, ये उन्होंने मेरे से कहा। तो मेरा ट्रांसफ़र इस्लाम नगर हो गया था। जो 1-2 लेटर मेरे पास है उसमें लिखा हुआ है सहायक अध्यापक, उसमें उर्दू आगे लिखा हुआ नहीं है। तो सर इसमें बात कीजिए आप। देखिए, मैं यहाँ पर जो बच्चों को है वो प्रॉपर वे में सभी को उर्दू पढ़ाता हूँ, उनको टाइम टू टाइम उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ मौजूद था तो इंग्लिश भी कोई नहीं पढ़ा पाता था प्रॉपर वे में। वो मैंने यहाँ भी पढ़ाया है, मैंने दरों में भी इंग्लिश पढ़ाई है, उर्दू भी पढ़ाई है मैंने, बाकी सब्जेक्ट भी मैं पढ़ा लेता हूँ। तो वो प्रॉपर वे में मैं अपनी वर्किंग करता रहता हूँ। अब थोड़ा सा ये था कि मेरा पदोन्नति भी हुई थी। जब मैं उर्दू टीचर हूँ और मेरी पदोन्नति भाषा के पद पर टुकड़ी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में की गई थी, सितारगंज बिलौटी। तो जब मैं उर्दू टीचर हूँ तो भाषा के पद पर मुझे वहाँ भेजा जा रहा, तो क्या वो ठीक था? और मेरे अपने प्रिंसिपल साहब से बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हम सब मिलजुल करके काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, किसी का कोई आपसी मैटर ही नहीं है। बच्चे वहाँ भी उर्दू के हैं जहाँ मतलब मैं जाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर एक्सेस भी हो गए, मुझे 8-9 साल लगभग यहाँ हो गए हैं। तो मैं काशीपुर रह रहा हूँ, काशीपुर से इतना ही मुझे दूरी घर पड़ेगी, हो सकता है 5-7 किलोमीटर का फर्क है। देखिए, टीचर को पढ़ाना है, ट्रांसफ़र भी होते हैं, समायोजन भी होते हैं। किसी विद्यालय में अगर मान लीजिए कोई टीचर नहीं है, छुट्टी पर 8-10 दिन के लिए गया है, बीमार पड़ गया हो, तो हमें भी यहाँ से समायोजन के लिए भेजा जाता है। मैं रुद्रपुर ब्लॉक में तब भी समायोजन के लिए दूसरी जगहों पर गया हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है कि साहब मुझे इनकी फिक्र नहीं है, मुझे इन बच्चों की भी फिक्र। और ये विभाग का काम है कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप हो सकता है इसमें, मैं इसमें पूर्णतया मैं भी जानकार नहीं हूँ, अगर हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं हो सकता है तो मुझे इसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। उससे तो शिक्षा बाधित होगी यहाँ पर जी। देखिए, थोड़ा सा तो समय लगता है जब तक दूसरा टीचर ना है, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। और कितनी जल्दी व्यवस्था हो पाएगी इसमें मैं भी नहीं कह सकता, नहीं कितना उसमें वक्त लगेगा। कहने का मकसद ये है कि अगर एक उर्दू टीचर का आप भाषा के पद पर जूनियर हाई स्कूल में उसको भेज रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन भी आपको पता है, वो भी सारी रिटर्न में है, तो वो वहाँ जा कर के संस्कृत और हिंदी कैसे पढ़ाएगा जो उर्दू टीचर है? तो वहाँ कैसे कर दिया गया। साथ में मेरे और साथी थे, मोहम्मद यूनुस, फारूक आज़म, अबरार अहमद, और इसके अलावा एक काशीपुर की नूर बानो उर्दू अध्यापिका थी, उनको भी सितारगंज भेजा गया। और इतनी दूर उनका ट्रांसफ़र, उनको इतनी दूर प्रमोशन क्यों दिया गया? वो लोकल में भी तो दे सकते थे, यहाँ पर भी तो जूनियर हाई स्कूल है। उससे मेरा प्रमोशन का भी लॉस हुआ। मैंने चाहा कि भाई मुझे वहाँ गुरुद्वारे के पीछे ना दें, मुझे जो है आप सितारगंज लोकल में कोई स्कूल दे दीजिए, तो मैं तब भी उसको ज्वाइन कर लूँगा। उसके लिए मैंने समय वृद्धि भी ली 15 दिन, लेकिन उसके लिए मैंने भाग दौड़ भी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं हो पाया। मेरा मकसद बच्चों को पढ़ाना है, कहीं भी पढ़ाएं, कहीं भी भेजें, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे उर्दू वाले बच्चे मिले, हिंदी वाले पढ़ें, इंग्लिश वाले मिले, इंग्लिश में ही बराबर मैं उर्दू के साथ साथ मैंने 10 साल दरों में पढ़ाया है। वहाँ भी समस्या थी, इंग्लिश टीचर नहीं थे, तो वो मैंने ही पढ़ाया। धन्यवाद। उर्दू भी पढ़ाई साथ साथ। करता हूँ। मैं पूर्व प्रधान नाजिर हुसैन। यहाँ हमारी इस्लाम नगर में लगभग 200 से प्लस बच्चे, 210, जिसमें से 196 बच्चे मुस्लिम हैं। और ये उर्दू टीचर यहाँ चले जाते हैं, तो इनमें जो है इनकी शिक्षा की जो है कमी आएगी इसमें।
सरकार से तो हम यही मांग करेंगे कि मान लो इनके ट्रांसफ़र हो रहा है तो कोई दूसरा उर्दू शिक्षक दे दिया जाए। कल को जो है इनके जो उर्दू की जो है पढ़ने में दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। नहीं हुई है, मैं तो आज नॉलेज में बात आई है, मैं भी बाहर गया हुआ था, तो अब जो है इस बारे में तो हम तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से यही करेंगे कोई ना कोई उर्दू शिक्षक यहाँ तैनाती कर दी जाए, ताकि बच्चों का भविष्य। शिक्षा अधिकारी महोदय से यही करे जाएंगे, जब तक दूसरे शिक्षक ना जाए उर्दू टीचर, तब तक इनको यहीं रखा जाए। हमारी यही मांग है। एक पारस्परिक स्थानांतरण है, उर्दू अध्यापक का स्थानांतरण हुआ है, जो टीचर का हक होता है, और उसमें वहाँ कुछ गांव के लोग जो है इसके संबंध में आपत्ति उठा रहे हैं। प्रधान भी आपत्ति उठा रहे हैं कि उर्दू का अध्यापक है, यहाँ उर्दू का अध्यापक चला जाएगा तो वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं रहेगा, तो इस तरह की बात वहाँ उठ रही है। अब इसके संबंध में हर टीचर का एक अधिकार होता है, उसने भी किया था, अप्लाई किया था, और यहाँ से तो सभी फार्म जो है हम लोग के स्तर से भेज दिए जाते हैं, और उर्दू अध्यापक का फार्म भी भेजा गया था, उसमें लिखा भी गया था कि ये उर्दू का अध्यापक है। और उसके बाद से हम लोग बस यहाँ से भेजते हैं, बाकी काम जिले स्तर का है। ऊपर जो इस संबंध में जो निर्देश होगा उस निर्देश का पालन किया जाएगा। जो है उर्दू अध्यापक अगर चला जाएगा तो उर्दू अध्यापक की व्यवस्था भी, जो व्यवस्था उच्च अधिकारी स्तर से होगी, जो निर्देश होगा उस आदेश निर्देश का पालन किया जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई सफ़र नहीं करेगा, जो उच्च अधिकारी का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। क्या उर्दू टीचर है भाई? उर्दू टीचर की वहीं नियुक्ति रह जाएगी? इसके संबंध में भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जो उच्चाधिकारी का निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश प्राप्त हुआ है, वो आदेश आता है, वो आदेश जो है टीचर्स के, दोनों टीचर्स के पास जाता है। दोनों टीचर अपना एक दूसरे को रिलीव होकर के आते हैं, पुनः जो है अपने स्थान पे से रिलीव होकर के जहाँ ट्रांसफ़र होता है वहाँ जाते हैं। ये प्रक्रिया है। प्रधानाचार्य को अभी तक लेटर नहीं दिया ना? प्रधान ऐसा नहीं है। कैंडिडेट जो भी जाता है रिलीव होने के लिए, वो उनको आवेदन पत्र देता है और ट्रांसफ़र आर्डर देता है। उसी के अनुसार जो है हेडमास्टर को अपनी कार्रवाई करनी होती है। अभी फ़िलहाल हेडमास्टर की तरफ से जो है उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है।